देखो बच्चों, चौथा प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है Ni इन कॉन्टैक्ट विथ Ni2+, ठीक, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m, ठीक है। और फिर साल्ट ब्रिज खींचा गया है और है Ag+, ठीक, और यहां हमारा क्या हो गया है 0.1 m, ठीक, और ये किससे जुड़ गया Ag से। अब यहां जो है डाटा दिया गया ई स्टैंडर्ड Ni पर 2+ कन्वर्ट्स इनटू Ni कितना है -0.25 वोल्ट। उसके बाद एक और डाटा दिया है ई स्टैंडर्ड Ag+ कन्वर्ट्स इनटू Ag बराबर कितना है +0.80 वोल्ट। अब कह रहा है सेल का EMF 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखो यहां दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना। अब यहां हमको निकालना है, तो देखो यहां अगर हम वैल्यू रखें, सेल विभव निकालें, वैसे यहाँ EMF निकालने के लिए दिया गया है, यानी ये स्टैंडर्ड सेल। तो यहां हम बात करें तो देखो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इधर रिडक्शन हो रहा है, ठीक। यह जो है इलेक्ट्रोड है, या सोल्यूशन में है, या सोल्यूशन में है, या इलेक्ट्रोड है। इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है। जब दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन खत्म ही हो जाएगा। देखो यहां डाटा दे दिया गया है तुमको कितना, ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है -0.25 वोल्ट, और यह कितना है +0.80 वोल्ट। रखा जाए, इसका रिएक्शन बना ले जी, हैं। अच्छा, दोनों ही अपचयन दिया गया है +2 से 0, +1 से 0, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, ध्यान रखो। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर दें, या ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दें। तो सबसे पहले हम ये निकाल कर रख लें ई स्टैंडर्ड सेल। ई स्टैंडर्ड सेल का डाटा निकाल के रख लिया जाए तो क्या होगा, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू, तो यहां जो है ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट, या ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड, अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है तो। और नहीं तो तुम चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन बना दो और इसका रिडक्शन कर दो, वैसे भी कर सकते हो। चलो डाटा रखते हैं। ई स्टैंडर्ड राइट में Ag है, Ag का डाटा कितना है 0.80, रख दे +0.80 माइनस, और लेफ्ट में कौन है Ni का कितना है माइनस, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए और रिडक्शन ही दिया गया है -0.25 वोल्ट। सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 5 और 0 5 हो जाएगा, 8 2 10, 1.05 वोल्ट ना। अब हम चाहें तो इतने की जगह इसका कोई काम नहीं रह गया है, कितना आ गया 1.05। तो ई स्टैंडर्ड सेल हमको मिल गया +1.05 वोल्ट। अब हम ई सेल पोटेंशियल निकालें, तो ई सेल निकालने के लिए इसका रिएक्शन ना बनाना होगा जी। जरा रिएक्शन बना दो तो रिएक्शन बनाओगे तो कैसे बनेगा, Ni कन्वर्ट्स इनटू Ni2+, डायरेक्ट तुम रिएक्शन लिख सकते हो। Ni कन्वर्ट्स इनटू Ni2+, एक तो तरीका ये रहा, धन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, रिडक्शन होगा ना, तो Ag+ कन्वर्ट्स इनटू Ag, का इलेक्ट्रॉन इधर ना जी, तबे ना होगा, +-0 हो गया। ये देखो इस समीकरण में कै का गुणा 2 का गुणा,
तब ना 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा और क्या बन जाएगा Ni, और ये धन 2Ag। 2 कहां से आ गया जी, इस 2 का मल्टीप्लाई है। एरो Ni पर 2 प्लस धन 2Ag। अब इसका सेल विभव निकाला जा सकता है। नॉस्ट इक्वेशन लिख दें, डायरेक्ट ये रिएक्शन लिखें, नेट सेल रिएक्शन। अगर तुम्हारी स्पीड थोड़ी अच्छी है तो तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। Ni कन्वर्ट्स इनटू Ni पर 2 प्लस Ag प्लस ना, तो यहां क्या लिखते हैं, यहां Ni रहने दें, धन Ag प्लस कन्वर्ट्स इनटू Ag। बैलेंस मार दो, इस पर 2 प्लस है, 2 का गुणा, यहां 2 का गुणा हो गया। अब ई सेल सीधे 25 का लिख रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, घटा दें जी, यहां 25 पर क्या हो जाएगा 0.0591 बाई n। कई इलेक्ट्रॉन का खेल है, 2 चार्ज से भी पकड़ सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या से भी, या तो यहां से देख लो या तो यहां से 2 1 कम 2, तो 2 हो गया। log बेस 10 राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड। राइट में कौन है, Ni है, और कौन है, Ag है। राइट में Ni पर 2 प्लस अपॉन कौन है, Ag प्लस का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दो। ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल निकाल लियो, 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 log बेस 10। Ni 2 प्लस कितना दिया है 0.1, तो 0.1 हो गया, बटा Ag प्लस कितना दिया है कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो 0.1, लेकिन इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक, ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर और 10⁻2 ऊपर जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद वहां से कटा करके सॉल्व कर लोगे, ई सेल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।